मैं ही अपनी वहाँ का फायदा उठाता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया उठाती है। यहाँ नियम लगभग सभी लोगों ने तोड़ दिया है, सिर्फ मम्मी लोगों का कायम था। तो मम्मी ने 29 साल झेला। ठीक है मम्मी, तुमसे मिलने आ रखी है। मम्मी लोग आने के लिए तैयार नहीं थे, पर ठीक है। जो सोता है वो खोता है। दो शादी के लिए मम्मी यहाँ आई है, पापा नहीं आए हैं। मैं इमरजेंसी होगी तभी आएगी, वरना नहीं आएगी। तो मम्मी को यहाँ पर साग सब्जी बोनी है, पर मम्मी को नहीं पता कि यहाँ हमारे जो किराया शादी वहाँ पे टेंट लग रखा है और अभी वहाँ पे लाइट खुल गई है। जी का भी कहना है कि आपके हाथ की रोटी तो कौन ही खाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और ठंड तो हुई है लगभग। ये है आज ऋषिकेश का मौसम और आज हमारे घर पे सासू जी आ रखी है, तो आज का जो ब्रेकफास्ट है सासू जी बना रही है। गुड मॉर्निंग। तो आपको काम पे लगा दिया? के आने के फायदे मैं आपको आज बताता हूँ। एक आदमी के माँ के आने के फायदे कहाँ ये देख रहे हो। मतलब मुझे लग रहा था मैं ही अपनी माँ का फायदा उठाता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया उठाती है। यहाँ कर हम पूजा वूजा सब मैं कर चुका हूँ, अपना रेडी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए, और एक लड़की से बिस्तर से बाहर नहीं निकला जा रहा है। मैंने बोला तो थक गई होगी, बोले इतने दिन से खाना बना के मैं बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मतलब जैसे मम्मी को लग रहा है वैसे कुछ नहीं है, मम्मी को भी पता है, सबको भी पता है। नहीं, मैं मम्मी को ये नहीं बताया कि पिछले 3 दिन से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। किचन में तो कुछ ही नहीं कर रहे हो। हाँ, किचन में कुछ नहीं कर रही हूँ, पर मम्मी को मतलब सबको मेरे घर में पता है कि मैं अपने ससुराल में भी वैसे उठती हूँ जैसे अपने मायके में उठती थी। आज आपने हद ही मचा रखी। मतलब नॉर्मली हम टाइम पे उठते थे, ये तो सासू के आने के बाद तो अलग ही जोन में चले गए। अब भूल गए क्या शादी होगी है? कहीं ऐसा हो कि मैं गाँव में हूँ ना घर तब तक दिखा रहा है, सामने शीशा सगी का दिखा रहा है ये। नहीं तो एक काम करो ना, जैसे घोड़े को ना इधर उधर ना दिखे तो पट्टी लगा देता, आंखों इतना पट्टी बांध दो हैं, बांध दो। फिर मैं सासू जी मेरे पास, तुम क्या रखे, तुम मत उठो ना मेरी तड़ी तो बड़ी मेरे से ज्यादा आप। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, रोटी मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है, दिन का लंच भी मिल जाएगा, शाम का भी। मेरे को क्या करना है, इससे ज्यादा क्या करना है साजू? मतलब तुम्हारा कहना है कि मैं यहाँ खाना बनाने के लिए तो मम्मी ने 29 साल झेला। ठीक है मम्मी, तुमसे मिलने आ रखी है। पहले ये बताओ तुम कि तुमने मम्मी का ब्रेन वॉश करा क्या? मम्मी मेरे घर आई कैसे? अभी तो यकीन ही नहीं हुआ। अरे तो मैंने कहा यार ऊपर वाला प्लान कैंसिल हो गया था, गाँव जाने वाला, तो वही रहता मसूरी। मैंने आ जाओ 2 दिन के लिए, क्या है इसमें। मम्मी का कुछ और था। वो देखो मैं जहाँ हूँ ना, मैं चीजें पलट देता हूँ, बस अपने नक्षत्र नहीं पलट पा रहा हूँ। बस घुमाने की कला तो मेरे अंदर बहुत है पर कुछ चीजें नहीं घूम पा रही है। अपनी वाली नहीं घूम रहा है, वरना तो घुमाने का था तो घुमाए। ठीक है, जिसने दुनिया को घुमाया उसको इकलौती मैं हूँ जिसने मैंने घुमाया। देखो से क्या हम दोनों को लगा एक दूसरे को घुमा रहे हैं दोनों फंस गए, बट अच्छे फंसे। ठीक है, ओ सुनो, पकड़ो, मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, आप आ रहे हो? हाँ चलो फिर। ब्रश भी करी? मतलब ब्रश भी करी? 6-7 हाँ ब्रश में सुबह। दांत दिखाओ पहले। 6-7 महीने बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं उठ रही हूँ और सीधे अब नाश्ता करूंगी, क्योंकि पूजा मैं करती नहीं हूँ आज। बाकी पहले सेम ही होता था कि मैं ब्रश करती थी, पूजा करती थी और नाश्ता करती थी। आज सेम दोहराया जाएगा। तो मेरे को क्या लगता है कि सासू जी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अगर मेरी माँ इतने दिनों बाद आती तो मैं तो सुबह उठ जाता। तो मेरे से मिलने थोड़ी आ रहा है मम्मी, मेरे को मुंह भी लगाया, मेरे को झांकी नहीं रहे तो बढ़िया है ना। मैं क्या नाम आलस देख के ना मेरे को भी आलस आ गया, फिर थोड़ी देर में आ जाओ तुम। ना निकलना है मेरे को, एक आदमी खा जाएगा। बोल रहे हो तुम कि शांति मत साहब। देख लो नहीं मौसी आपने मुझे बताया था आप प्योर वेजिटेरियन हो, यहाँ आपको नॉन वेजिटेरियन बनाया जा रहा है। नहीं ऐसे मत करो यार, उसके लिए और गलत बात है, खाना खाओ। मेरे पति को क्या खा रहे हो? है वो खोता है, एक लाइन बोलने वाला था, जो सोता है वो खोता है। खोने दो, मैं खोना चाहती हूँ आज। ठीक है भाई, आपको कोई खोना चाह रहा है तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लगभग घर के सारे काम हो गए हैं और मैं गई हूँ छत पे, और मम्मी है अभी नीचे। से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी आ रखी है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मम्मी पापा यहाँ क्यों नहीं आते हैं। उनके थे कुछ रूल रेगुलेशन होती है हर किसी की, तो उनके भी थे, पर मेरे को भगवान ने सच में मतलब कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे मेरे इस जन्म के पिछले जन्म के मिला के, तब जाके भगवान ने इतना अच्छा पति दिया है। और मेरा पति जितना अच्छा पति है उससे अच्छा
एक दामाद और जीजा हैं। तो मम्मी को मतलब नहीं आना था, मम्मी कल रात ही जो आए थे उन लोगों ने घर जाना था, उनके साथ ही घर जा रही थी, पर इन्होंने पता नहीं मम्मी का दिमाग क्या पलटा कि मम्मी आ गई। तो अब मम्मी कुछ दिन रहेगी हमारे साथ। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है और आजकल शादियों का माहौल चल रहा है, तो हमारे पड़ोस में भी टेंट लगा हुआ है, यहाँ भी शादी है। अब इंतज़ार करते हैं मम्मी के आने का। और अभी मम्मी भी आ गई है छत के ऊपर, तो मम्मी अब धूप सेकने बैठ गई है। बाकी अब मम्मी और मैं उस दिन में शादी में जाएंगे मसूरी, तो उसी शादी के लिए मम्मी यहाँ आई है, पापा नहीं आए हैं, मैं और मम्मी ही जाएंगे। मम्मी को मम्मी के दामाद ने यहाँ लाया, मम्मी तो गाँव जाने के लिए तैयार थी, तो पता नहीं क्या क्या इन्होंने घुमाया मम्मी को, तब जाके मम्मी आई है, वरना मम्मी लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। पर ठीक है, वादा नहीं, मतलब हमारे यहाँ नियम है कि नहीं जाते हैं, पर अब वो नियम लगभग सभी लोगों ने तोड़ दिया है, सिर्फ मम्मी लोगों का कायम था। पर मम्मी मेरे आगे, अपने दामाद के आगे बोल दिया, मैंने दामाद को, मैंने कहा झुकना पड़ा आपके आगे। कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठ के ब्लॉग देखेगी। और जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही है वैसे वैसे आसमान में पतंग दिखनी भी शुरू हो गई है। अब कुछ दिनों के बाद छुट्टी होगी, वैसे ही सभी बच्चे दिखेंगे अपनी अपनी छत के ऊपर पतंग उड़ाते हुए। और हमारे मोहल्ले में आज दो शादी, एक शादी पीछे है और एक शादी ठीक बगल में है। थोड़ी देर धूप सेकने के बाद हम आ गए हैं नीचे, तो अब मुझे बनाना है खाना दिन का, क्योंकि इनके आने का टाइम भी होने वाला है। अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है और खाना खाने के बाद ये भी चले गए थे ऑफिस, और मैं और मम्मी को मैं ले जा रही हूँ नीचे वाले घर में। तो आदत है रोज शाम को घूमने जाने की, तो वही मैं मम्मी को ले जा रही हूँ। और बहुत मुश्किल से मम्मी ऋषिकेश आई है, पहली बार मम्मी ऋषिकेश आके फंसी है, तो मुझे नहीं लगता है कि मम्मी दोबारा आएगी अब अपने नियम पूरे होने तक। मैं आ रखी है तो मम्मी को घुमाना तो बनता ही है, इसलिए सबसे पहले मैं मम्मी को नीचे वाले घर में लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मम्मी को कुछ देखना है। हाँ, इमरजेंसी होगी तभी आएगी, वरना नहीं आएगी। तभी तो आए, वरना मुझे पता है मम्मी नहीं आएगी, मम्मी नहीं आने वाली थी, पर अब आ गई है तो पहले मम्मी को घुमाते हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने नीचे वाले घर में। तो आजकल हमारे किराएदार घर जा रखे हैं। बाकी मम्मी को मैं लाई हूँ यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि मम्मी को ये वाला खेत देखना था। तो मम्मी को यहाँ पर साग सब्जी बोनी है, पर मम्मी को नहीं पता कि यहाँ हमारे जो किराएदार का कुत्ता है उसने कुछ नहीं रखना यहाँ। तो एक बार उनसे बात करेंगे, अगर वो उसको नहीं लेके आएंगे तब हम इसे बोएंगे। मम्मी यहाँ पे डिसाइड कर रही हैं। मैंने भी ऐसे सोचा था मम्मी, बस वहाँ पे थोड़ा सा डॉग आ गया। बिल्कुल मम्मी, कल देखते हैं हम क्या क्या बोते हैं यहाँ पे। तो अभी मम्मी ने देख लिया है, बाकी मैंने मम्मी को अपना घर भी दिखा दिया है, चाबी उसकी मेरे पास है, तो चाबी कल ही खोलेंगे फिर, ठीक है। जी अपना घर दिखाने के बाद मम्मी को मैं लेके जा रही हूँ आगे तक घुमाने के लिए। ऊपर ढाल वाला तक घुमाने के बाद मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ घर। और यहाँ तक मैंने मम्मी को घुमाया क्योंकि दादी ने मुझे घुमाया, तो रास्ते गलियाँ मुझे याद नहीं है, मैं लंबे रास्ते से ही मम्मी को लेके जा रही हूँ। दादी को तो पूरी गलियाँ याद है, पर मुझे नहीं है, मुझे अभी टाइम लगेगा गलियाँ याद करने में। रोड वाले रास्ते से ही मम्मी को घर लेके जा रही हूँ। और आजकल ऋषिकेश में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम आगे हैं मेन रोड पे। ऊपर साइड घूमने के बाद अभी हम आ गए हैं नीचे, तो अभी मम्मी घूम रही है छत के ऊपर। और यहाँ ठीक सामने है शादी, वहाँ पे टेंट लग रखा है और अभी वहाँ पे लाइट खुल गई है, इसकी वजह से कि सामने का टेंट बहुत सुंदर लग रहा है। और अब थोड़ी देर मम्मी इसके ऊपर घूमेगी, क्योंकि मम्मी को संतुष्टि नहीं हुई है, मम्मी बहुत घूमती है वहाँ, तो यहाँ मम्मी अब बाकी बचा हुआ छत के ऊपर चक्कर मारेगी। और थोड़ी देर अभी छत पे घूमने के बाद हम आ गए हैं नीचे। तो अब मैं अपने लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय। और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि मम्मी आ रखी है और अब हम खाना बनाएंगे। बाकी ये अभी इनको आने में अभी बहुत टाइम है। मम्मी आ गई है यहाँ पे सब्जी काटने के लिए। मेरे घर वालों की एक प्रॉब्लम है, मतलब वो ये है इन्होंने मुझसे कोई काम नहीं करवाया। मतलब जैसे कुछ फंक्शन होता था, बहुत ही रेयर मैं खाना बनाती थी, मैं ऐसे खाना नहीं बनाती थी क्योंकि खाना बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अब जब मेरी शादी हो गई है तो अब मैं मतलब ससुराल में डेली खाना बना रही हूँ। तो मेरी मम्मी का ऐसा होता है कि तू थक गई होगी,
तो मैं बनाती हूँ। तो मम्मी का कहना है कि तू अपनी एडिटिंग कर, मैं खाना बना लूँगी। तो मम्मी अभी सब्जी काट रही है और मेरे मम्मी भी और ताई जी भी दोनों के साथ हम रहे हैं। तो दोनों का ऐसा था, मेरे ताऊ जी तो अभी भी बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे बोलेगा बोल मेरी बेटी को कि उसको रोटी बनानी की, रोटी बना, तो पहले बोल उनको बोलना कि अपने मुंह का नाप दे दो, कितनी कितनी रोटी आती है तुम्हारे मुंह में। मम्मी को ऐसे लगता है, मतलब लगता नहीं है भी। मुझे रोटी बनाने से बहुत प्रॉब्लम है। मेरा मन करता है कि सब बनवाओ पर रोटी मत बनवाओ, फिर भी मन मार के, मतलब जब शादी हो जाती है तब करना पड़ता है, तो कर लेती हूँ मैं। जैसी मम्मी आई है वैसी ही मम्मी कि रहने तू क्या बनाएगी, तू तो रोज बना ही रही है। जैसे मम्मी तो कभी कभी बनाती है, मम्मी भी रोज ही बनाती है, पर फिर भी मम्मी का तो है ही। तो अब तू कब खाएगी मेरे हाथ की तरह? तब खाऊंगी, वरना अभी नहीं, क्योंकि इनको मेरे हाथ की किसी को पसंद नहीं आती है, क्योंकि मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। इसलिए ये बोलते हैं कि तू बैठी रहे। दिव्या जी का भी कहना है कि आपके हाथ की रोटी तो कौन ही खाएगा बल, इसलिए वो भी सुबह सुबह उठ के सबसे पहले रोटी बनाती है, ताकि उन्हें मेरे हाथ की रोटी ना खानी पड़े। और मम्मी का, साजी का भी सेम है कि साजी फिर भी बोल लेती है कि कोई बात नहीं, बना ले, मैं खा लूंगी जैसी भी हो। मम्मी भी बोल देती है, पर अभी मम्मी ऐसा बोल रही है कि ठीक है 2-4 दिन में अपने दामाद को अपने हाथ का खाना खिलाती हूँ। तो मम्मी अब यहाँ पे खाना बना रही है ना, पर मेरे घर में, पर हमारे यहाँ सभी लोग खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मम्मी हमको जो खाना बनाना सिखाया वो मम्मी ने बनाया है, पर मम्मी और दीदी दुनिया में सब कुछ कर पाई, अच्छे से रोटी बनाना नहीं सिखा पाई। मतलब मुझे आटा गूंदना अच्छे तरीके से नहीं आता है। अब धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ खुद से। चीज पे अमन मुझसे सबसे ज्यादा लड़ता था कि ये काम नहीं करती। अब यहाँ मेरा काम देख के मम्मी के आँख कान सब खुल गए। मम्मी बोल रही इतना करती है कि तुम, इनका करना पड़ता है माँ। यार आपने तो हाथ बचा रखी है, हेलो। हाँ क्या तो बचा रखी है, मम्मी आ रखी है, मतलब यार वो अगली बार आएंगे ये रूम में, मतलब हमारे घर के यार, ये तो ऐसे थोड़ी नहीं होता। और अभी मम्मी जिनका इंतजार कर रही थी वो भी आ गए हैं। मम्मी पर मम्मी ये नहीं कह रही कि ऐसे क्या लेटे हो, सुबह क्या तब भी लेटे थे बिस्तर में।